एक भारतीय बहादुर के साहसिक कारनामे। बहुत दूर अमेरिका के पश्चिम में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका एक बेटा था। आसपास का इलाका जंगलों से घिरा हुआ था जिसमें सभी प्रकार के जंगली जानवर रहते थे और वही युवक और उसके साथी उनका शिकार करने में पूरा दिन बिताते थे और वह पूरी जनजाति का सबसे बेहतरीन शिकारी था। एक सुबह जब सर्दी आ रही थी, युवक और उसके साथी हमेशा की तरह पहाड़ी बकरियों और हिरणों को नमक के लिए लाने के लिए निकल पड़े, क्योंकि उसे बर्फीले तूफान का डर था और अगर हवा चली और बर्फ गिर गई तो जंगल कुछ हफ्तों तक दुर्गम हो सकता था। हालांकि बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी बाहर नहीं गए, बल्कि विगवाम में धनुष और तीर बनाते रहे। जल्द ही जंगल में इतनी ठंड बढ़ गई कि आखिरकार एक व्यक्ति ने घोषणा कर दी कि वे आगे नहीं चल सकते जब तक कि वे अपने आप को गर्म रखने का प्रबंध न कर लें। यह आसानी से किया जा सकता है, नेता ने एक बड़े पेड़ को लात मारते हुए कहा। पेड़ के तने में आग की लपटें उठने लगी और जलने से पहले ही वे इतनी गर्म हो गई मानो गर्मी हो। फिर वे उस जगह की ओर चल पड़े जहां बकरियां और हिरन सबसे ज्यादा संख्या में थे और जल्द ही उन्होंने जितने चाहे उतने मारे। लेकिन नेता ने सबसे ज्यादा मारे क्योंकि वह सबसे अच्छा निशाना लगाने वाला था। उसने कहा, अब हमें शिकार को काटकर बांट लेना चाहिए, और उन्होंने वैसा ही किया। हर एक ने अपना अपना हिस्सा लिया और एक दूसरे के पीछे पीछे चलते हुए गांव की ओर चल पड़े। लेकिन जब वे एक बड़ी नदी के पास पहुंचे तो युवक ने अपना सामान आगे ले जाने का झंझट नहीं उठाया और उसे किनारे पर ही छोड़ दिया। मैं दूसरे रास्ते से घर जा रहा हूं, उसने अपने साथियों से कहा, और दूसरा रास्ता लेकर वह उनसे बहुत पहले ही गांव पहुंच गया। क्या आप खाली हाथ लौटे हैं? बूढ़े आदमी ने पूछा जब उसके बेटे ने दरवाजा खोला। क्या मैंने कभी ऐसा किया है कि तुम मुझसे ऐसा सवाल पूछ रहे हो? युवक ने पूछा। नहीं, मैंने इतने सारे लोगों को मारा है कि हम कई महीनों तक उनका लुत्फ़ उठा सकते हैं, लेकिन ये बहुत भारी था और मैंने पैक को बड़ी नदी के किनारे छोड़ दिया। मुझे तीर दे दो, मैं उन्हें बनाना समाप्त कर दूंगा और तुम नदी पर जाकर पैक को घर ले आओ। इसलिए बूढ़ा आदमी उठकर चला गया और मांस को अपने कंधे पर बांध लिया, लेकिन जब वह घाट पार कर रहा था तो पट्टा टूट गया और मांस नदी में गिर गया। वो उसे पकड़ने के लिए झुका, लेकिन वो उसके पास से घूम गया। उसने फिर से उसे पकड़ लिया, लेकिन ऐसा करते समय उसका संतुलन बिगड़ गया और वो कुछ तेज धाराओं में चला गया, जहां वह कुछ चट्टानों से टकराया और डूब गया और उसकी मौत हो गई। और जब वह फिर से सतह पर आया तो उसका शरीर धारा के साथ साथ चिकने पानी में बह गया। लेकिन इस समय तक वह एक आदमी जैसा दिखना छोड़ चुका था और लकड़ी के टुकड़े में बदल गया था। लकड़ी बहकर आगे बढ़ती गई और नदी का पानी बढ़ता गया और वह एक नए इलाके में प्रवेश कर गई। वहां उसे किनारे के पास धारा ने बहा दिया और वहां नीचे अपने कपड़े धो रही एक महिला ने उसे पकड़ लिया और बाहर खींचकर खुद से कहा, क्या बढ़िया चिकना तख्ता है। मैं इसे अपना खाना रखने के लिए टेबल के रूप में इस्तेमाल करूंगी। और अपने कपड़े समेटकर वह तख्ता अपने साथ अपनी झोपड़ी में ले गई। जब उसका भोजन का समय आया तो उसने छत से लटकी 2 डोरियों पर तख्ती फैला दी और उस पर एक बर्तन रख दिया जिसमें स्टू था, जिसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। महिला पूरे दिन कड़ी मेहनत कर रही थी और बहुत भूखी थी, इसलिए उसने अपना सबसे बड़ा चम्मच लिया और उसे बर्तन में डाल दिया। लेकिन उसे कितना आश्चर्य और घृणा हुई जब बर्तन और भोजन दोनों ही उसके सामने से तुरंत गायब हो गए। ओह, तुम बुरे तख्ते, तुम मेरे लिए दुर्भाग्य लेकर आए हो, वह चिल्लाई, और तख्ता उठाकर उसने उसे अपने से दूर फेंक दिया। महिला को पहले भी अपने खाने के गायब होने पर आश्चर्य हुआ था, लेकिन जब उसने तख्ते की जगह एक बच्चे को देखा तो वह और भी हैरान हो गई। हालांकि उसे बच्चों से बहुत लगाव था और उसका अपना कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उसने मन बना लिया कि वो उसे अपने पास रखेगी और उसकी देखभाल करेगी। बच्चा इतना बड़ा हुआ और फला फूला कि उस देश में कोई भी बच्चा कभी नहीं हुआ था, और 4 दिनों में वह एक आदमी बन गया और कबीले के किसी भी बहादुर की तरह लंबा और मजबूत हो गया। तुमने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है, उसने कहा, और तुम्हारे घर में कभी भी भोजन की कमी नहीं होगी। लेकिन अब मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे बहुत काम करना है। फिर वह अपने घर के लिए निकल पड़ा।
वहां पहुंचने में उसे कई दिन लग गए, और जब उसने अपने बेटे को उसकी जगह पर बैठा देखा तो उसका गुस्सा भड़क उठा और उसका दिल उससे बदला लेने के लिए मचल उठा। इसलिए वह जल्दी से जंगल में चला गया और आंसू बहाने लगा, और हर आंसू एक पक्षी बन गया। उसने कहा, जब तक मैं तुम्हें बुलाऊं तब तक यहीं रहो, और वह झोपड़ी में लौट आया। मैंने कुछ सुंदर नए पक्षियों को देखा वहां एक पेड़ पर, उसने टिप्पणी की। और बेटे ने उत्तर दिया, मुझे रास्ता दिखाओ और मैं उन्हें रात के खाने के लिए ले आऊंगा। दोनों साथ साथ बाहर निकले और करीब आधे घंटे तक चलने के बाद बूढ़ा आदमी रुक गया। उसने कहा, वो पेड़ है, और बेटा उस पर चढ़ने लगा। अब एक अजीब बात हुई। युवक जितना ऊपर चढ़ता गया, पक्षी उतने ही ऊपर दिखाई देने लगे, और जब उसने नीचे देखा तो धरती किसी तारे से बड़ी नहीं दिखाई दी। फिर भी उसने पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं जा सका, और हालांकि उसे अब पक्षी दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे ऊपर खींच रहा हो। उसने सोचा कि वह कई दिनों से उस पेड़ पर चढ़ रहा था, और शायद अचानक उसके सामने मक्के के खेतों से भरा एक खूबसूरत इलाका फैल गया था, और वह खुशी खुशी पेड़ की चोटी से उतरकर उसमें घुस गया। वह मक्के के बीच से बिना ये जाने कि वो कहाँ जा रहा है चला गया। तभी उसने खटखटाने की आवाज़ सुनी और देखा कि दो बूढ़ी अंधी महिलाएं दो पत्थरों के बीच अपना खाना कुचल रही थीं। वह दबे पांव उनके पास गया, और जब एक बूढ़ी महिला ने अपना खाना दूसरी को दिया तो उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे ले लिया और खुद खा लिया। तुम कितनी धीमी गति से केक गूंथ रही हो, अंत में दूसरी बूढ़ी औरत चिल्लाई। क्यों, मैंने तुम्हें भोजन दे दिया है, अब तुम्हें और क्या चाहिए? दूसरे ने उत्तर दिया, आपको नहीं पता, कम से कम मुझे तो ये कभी नहीं मिला। दूसरे ने कहा, मैंने तो सोचा था कि तुमने इसे मुझसे छीन लिया है, लेकिन यहाँ कुछ और है। और फिर से युवक ने अपना हाथ बढ़ाया और दोनों बूढ़ी औरतें फिर से झगड़ने लगीं। लेकिन जब ये तीसरी बार हुआ तो बूढ़ी औरतों को कुछ चाल का संदेह हुआ, और उनमें से एक ने कहा, मुझे यकीन है कि यहाँ एक आदमी है, मुझे बताओ, क्या तुम मेरे पोते नहीं हो? हाँ, युवक ने उत्तर दिया, जो उसे खुश करना चाहता था, और तुम्हारे अच्छे खाने के बदले में मैं देखूंगा कि मैं तुम्हारी दृष्टि वापस ला सकता हूँ या नहीं, क्योंकि मुझे जनजाति के सबसे अच्छे वैद्य ने उपचार की कला सिखाई थी। और यह कहकर वह वहां से चला गया, और तब तक भटकता रहा जब तक उसे वह जड़ी बूटी नहीं मिल गई जिसकी उसे तलाश थी। फिर वह जल्दी से बूढ़ी महिलाओं के पास वापस गया और उनसे पानी उबालने की विनती करते हुए उसने जड़ी बूटी उसमें डाल दी। जैसे ही बर्तन ने गाना शुरू किया, उसने ढक्कन हटाया और महिलाओं की आंखों पर छिड़का, और उनकी दृष्टि एक बार फिर वापस आ गई। उस देश में रात नहीं होती थी, इसलिए बहुत जल्दी सोने के बजाय, जैसा कि वह अपनी झोपड़ी में करता था, युवक ने फिर से टहलना शुरू कर दिया। पास में छप छप की आवाज़ उसे एक घाटी में ले गई, जहां से एक बड़ी नदी बह रही थी, और एक झरने के ऊपर कुछ सामन मछलियां थीं। छलांग लगा रहे थे। उनकी चांदी की भुजाएं रोशनी में कैसे चमक रही थीं, और वह उनमें से कुछ महान लोगों को पकड़ने के लिए कितना उत्सुक था। लेकिन वह ऐसा कैसे कर सकता था? उसने बूढ़ी महिलाओं के अलावा किसी को नहीं देखा था, और यह बहुत संभव नहीं था कि वे उसकी मदद कर सकें। इसलिए ही काह के साथ वह मुड़ा और उनके पास वापस चला गया। लेकिन जैसे ही वह चल रहा था, उसे एक विचार आया। उसने अपने बालों में से एक को खींचा जो लगभग उसकी कमर तक लटक रहा था, और ये तुरंत एक मजबूत रेखा बन गई जिसकी लंबाई लगभग 1 मील थी। उसने कहा, मेरे लिए एक जाल बुन दो ताकि मैं कुछ सामन मछली पकड़ सकूं। और उन्होंने उसके लिए वह जाल बुना जो उसने मांगा था, और कई हफ्तों तक वह नदी के किनारे देखता रहा। केवल तभी बूढ़ी औरतों के पास गया जब उसे मछली पकाने की इच्छा हुई। आखिरकार एक दिन जब वह खाना खा रहा था, तो वह बूढ़ी औरत जो हमेशा पहले बोलती थी, उससे बोली, हमें तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई पोते, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम घर जाओ। और एक चट्टान को हटाते हुए उसने एक गहरा गड्ढा देखा, इतना गहरा कि वह नीचे तक नहीं देख सकता था। फिर उन्होंने घर से एक टोकरी खींची और उसमें एक रस्सी बांध दी। अंदर जाओ और इस कंबल को अपने सिर पर लपेट लो,
उन्होंने कहा, और चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक तुम नीचे तक ना पहुंच जाओ, इसे मत खोलना। फिर उन्होंने उसे विदा किया और वह टोकरी में सिमट गया। वह नीचे 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 चला गया। क्या वह कभी रुकेगा? लेकिन जब टोकरी रुकी तो युवक भूल गया कि उसे क्या बताया गया था, और उसने ये देखने के लिए अपना सिर बाहर निकाला कि मामला क्या है। एक पल में टोकरी हिल गई, लेकिन उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि नीचे जाने के बजाय वो खुद को ऊपर की ओर खींचता हुआ महसूस कर रहा था, और कुछ ही देर बाद उसने बूढ़ी महिलाओं के चेहरे देखे। उन्होंने कहा, यदि तुम वैसा नहीं करोगे जैसा कहा गया है, तो तुम अपनी पत्नी और बेटे को कभी नहीं देख पाओगे। अब अंदर जाओ और तब तक मत हिलना जब तक कि तुम कौवे की आवाज न सुन लो। इस बार युवक समझदार था, और हालांकि टोकरी अक्सर रुक जाती थी और अजीब जीव उस पर आकर बैठते थे और उसके कंबल को नोचते थे, फिर भी उसने उसे तब तक कसकर पकड़ रखा जब तक कि उसने कौवे की आवाज नहीं सुनी। फिर उसने कंबल को फेंक दिया और बाहर कूद गया, जबकि टोकरी आसमान में गायब हो गई। वह तेजी से झोपड़ी की ओर जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ा, तभी उसने अपनी पत्नी को अपनी पीठ पर अपने छोटे बेटे को लिए हुए देखा। ओह, आखिरकार पिता आ गए, लड़का चिल्लाया, लेकिन माँ ने उसे बेकार की बातें बंद करने को कहा। लेकिन माँ, ये सच है, पिताजी आ रहे हैं, बच्चे ने दोहराया, और उसे संतुष्ट करने के लिए महिला ने पीछे मुड़कर अपने पति को देखा। ओह, वे सब फिर से एक साथ होने पर कितने खुश थे। और जब हवा जंगल में सीटी बजाती थी और बर्फ दरवाजे के चारों ओर बड़े बड़े टीले बनाकर खड़ी हो जाती थी, तो पिता छोटे लड़के को अपने घुटनों पर बिठाते थे और उसे बताते थे कि कैसे उन्होंने सूर्य की भूमि में सामन पकड़ा था। मानव विज्ञान संस्थान की पत्रिका से।